हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केदारनाथ का जो ट्रैक होता है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का, वो करीब 16 से 18 किलोमीटर का होता है। तो ये जो ट्रैक है, उस ट्रैक को किससे करना आसान होगा, सही रहेगा, समय का बचत होगा, कम खर्चा में होगा, पूरा केदार घाटी का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आपके पास 4 विकल्प है। पहला, पैदल ट्रैक करना, दूसरा पालकी पिट्ठू से, तीसरा घोड़े खच्चर से और चौथा हेलीकॉप्टर से। तो इन सब में से किसमें करना सबसे सही रहेगा? तो इन सब में सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, सही कौन सा होगा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इन सब का किराया भी बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, इस साल 2025 में जो भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के पास जाने वाले हैं, उनको ये वीडियो देखकर काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं घोड़े खच्चर से यात्रा करना। तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का क्या ये आपके लिए सुरक्षित रहेगा? तो देखो, अगर आप बुजुर्ग हो या शारीरिक रूप से कमजोर लोग हो, तो घोड़े खच्चर का सहारा आप ले सकते हैं। घोड़े खच्चर आपको आसानी से गौरीकुंड से ही मिल जाएंगे। बहुत सारे खच्चर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। गौरीकुंड में घोड़े खच्चरों का स्टैंड है, जहां काफी मात्रा में आपको घोड़े खच्चर मौजूद मिल जाएंगे। और अगर आप गौरीकुंड से घोड़े में नहीं जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि थोड़ी दूर हम पैदल ट्रैक करेंगे फिर घोड़े खच्चर लेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे रास्ते घोड़े खच्चर वाले देखने को मिल जाएंगे और आपको आवाज देंगे कि भैया, क्या आपको घोड़े से जाना है केदारनाथ धाम तक? तो आप थोड़ी दूर पैदल चल कर भी जा सकते हो, फिर घोड़े खच्चर का आप सहारा ले सकते हैं। तो ये आपके लिए सही या सुरक्षित रहेगा या नहीं, चलिए जानते हैं। तो देखो, जब तक बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुला रहता है, मतलब 6 महीने तक, तो उस 6 महीने में हर दिन हजारों यात्री घोड़े खच्चर से जाते हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम में। और ऐसे भी नहीं है कि मतलब जो बुजुर्ग हैं या फिर शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बस वही जा रहे हैं घोड़े खच्चर से, ऐसे नहीं है। वैसे यात्री भी घोड़े खच्चर से जाते हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो भी जाते हैं। तो आपको अगर मन करे तो आप भी जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि क्या ये हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? तो मैं पूरे ट्रैक के दौरान जो लोगों के चेहरे पर देखी हूँ, जो मतलब घोड़े खच्चर से जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उन लोगों के चेहरे पर खुशी होती ही नहीं है। वो बहुत ही मुश्किल से बैठे होते हैं। देखो, कुछ दूर तो सही रहता है जब खड़ी चढ़ाई नहीं आए रहती है तब, और जब खड़ी चढ़ाई शुरू होती है तो वे लोग बस यही सोचते होंगे कि कब हम, कितनी जल्दी मतलब हम पहुंच जाए केदारनाथ धाम, ऐसे। क्योंकि केदारनाथ धाम के रास्ते खड़ी चढ़ाई वाली है। तो जब घोड़े खच्चर उस चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो वे ऊपर की ओर जाते हैं और उसके ऊपर बैठे रहता है एक सवारी। तो घोड़े जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वे हिलते हैं, तो उस सवारी को पकड़ने के लिए आगे में कुछ रहता है, उसको वो जोर से पकड़कर बड़ी मुश्किल से बैठे रहता है। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि घोड़े खच्चरों का पैर भी स्लिप करने लगता है। मैं जब पैदल ट्रैक कर रही थी, तब मैंने ऐसे कई घोड़े खच्चरों को देखा पैर स्लिप करते, लेकिन वे फिर संभल जाते। पता नहीं जो घोड़े खच्चर में बैठते हैं उनको डर लगता है कि नहीं, लेकिन मैं पैदल चलते उनको देखती तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। देखो, घोड़े खच्चर बेजुबान होते हैं, वे बोल नहीं पाते। ऐसे में उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वे कैसे बोलेंगे? और उन घोड़ों के मालिक जो होते हैं, वे घोड़े को मारते और ऊपर की ओर लेकर जाते। अगर मैं अपनी राय दूं तो घोड़े खच्चर पर जाना पूरी तरह से तो सेफ नहीं है। और ऐसे में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि घोड़े खच्चर बेजुबान होते हैं, वे बोल नहीं पाते। ऐसे में कब उनका पैर स्लिप हो जाए वो तो नहीं पता, और वे ये भी नहीं बोल पाएंगे कि मेरा पैर स्लिप हो रहा है, तुम उतर जाओ। ज्यादातर जब बारिश होती है, और केदार घाटी का मौसम तो आप लोगों को पता ही होगा कि दिन में एक बार तो बारिश होनी ही है।
आगे आपकी मर्जी, अगर आपको घोड़े खच्चर से जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वे अगर घोड़े खच्चरों से जा रहे हैं तो उनको मैं यही बोलूँगी कि वे जब घोड़े खच्चरों में जाए तो उनके मालिक को, जो घोड़े खच्चरों को लेकर जा रहे हैं, उनको ये बोले कि रास्ते में घोड़े खच्चरों को रुका के कुछ खिला दे और पानी जरूर पिला दे। वैसे हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु घोड़े खच्चर से केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये विकल्प सही लगता है घोड़े खच्चरों से जाना केदारनाथ धाम, तो आप जा सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं पैदल यात्रा की। तो पैदल यात्रा सबसे सस्ता और आसान यात्रा होता है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का, और सुरक्षित भी होता है। अगर आपके पास समय है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो तो आपको पैदल ट्रैक ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप पैदल ट्रैक करके बाबा केदारनाथ जी के पास पहुंचते हैं, उससे पहले आपको पूरे ट्रैक में सुंदर सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। मंदाकिनी नदी जो पूरे रास्ते आपको देखने को मिलेगी, कल कल करती हुई बहती रहती है। पूरे रास्ते आपको घने जंगल और हरियाली भी देखने को मिलेगी। रास्ते में कई छोटे बड़े झरने बहते नजर आएंगे, और इन झरनों को देखना, वहाँ उस पानी में जाके खेलना, फोटो लेना, ये कुछ लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है जब हम ऐसे चीज़ों को देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें देख के कि बर्फ़ पिघल रहा है और वहीं से सीधा झरने, वाटरफॉल्स छोटे छोटे बनते हुए आ रहे हैं, और उन पानी को छूना, उन पानी को पीना, ये कुछ अलग ही मज़ा है। तो जब आप केदारनाथ का ट्रैक करोगे ना, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, सामने से आपको बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां दिखने लगेंगे, और इन बर्फों के बीच चलना रास्तों में, और यहाँ बर्फ से खेलना, फोटो लेना, वीडियो बनाना, ये तो जब आप पैदल ट्रैक करके जाओगे ना, तभी आपको ये वाला मजा आने वाला है। तो जब आप पैदल ट्रैक करके जाओगे ना केदारनाथ धाम, तो रास्ते में आपको बहुत सारे बर्फ देखने को मिल जाएंगे। कई बार आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि बादल आपके आसपास होते हैं। पूरे रास्ते आपको खच्चर, घोड़े और स्थानीय ग्रामीण भी मिलते हैं जो इस यात्रा को जीवंत बनाते हैं। तो जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का पैदल ट्रैक करते हो, तब आपको यह खूबसूरत नज़ारों के साथ एक अलग जीवन जीने का एहसास होता है। और सबसे लास्ट में जब आप पैदल यात्रा करके पहली बार केदारनाथ मंदिर को दूर से देखते हैं, तो वो क्षण अत्यंत भावुक होता है। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये खूबसूरत पल को जीना है तो पैदल ट्रैक करके जाना केदारनाथ धाम में, और इसमें आप पूरी तरह से सुरक्षित भी रहेंगे क्योंकि आप खुद पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं। तो जब आप थक जाओ तो पूरे रास्ते आपको बैठने का जगह मिल जाएंगे, और खाने पीने की सामान भी पूरे रास्ते आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप खाते पीते बैठते अपने पैदल ट्रैक को आसानी से 12 से 13 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेरी मानो तो अगर आपके पास टाइम है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का पैदल ट्रैक करना, ये आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन पल होगा। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। तीसरा हम बात करते हैं पालकी और पिट्ठू की। तो पहले हम जानते हैं पालकी के बारे में कि पालकी में यात्रा करना सुरक्षित होगा या नहीं। तो देखो, अगर आप बुजुर्ग हैं और आप पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे, या फिर आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं पैदल ट्रैक करने में, या फिर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिल पाई है, तो पालकी आपके लिए सुरक्षित विकल्प होगा। लेकिन इसमें आपको पैसे थोड़े से अधिक देने पड़ेंगे, हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा, और आपको इतने पैसे देने के बावजूद वीआईपी दर्शन आपका नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि पालकी में इतने पैसे क्यों लगते हैं, हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा। तो देखो, पालकी में आपको 4 लोग लेकर जाते हैं, और आप इसमें पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं, क्योंकि आपको एक इंसान तो नहीं लेकर जा रहा है, आपको 4 लोग लेकर जा रहे हैं। और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो आपको किसी अच्छे जगह पर उतार कर रेस्ट भी कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा।
और आप पूरे केदार घाटी का सुंदर व्यू का आनंद लेते हुए जाएंगे। पालकी में पैसे ज़्यादा इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसमें 4 लोग मेहनत करते हैं और आपको पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचाते हैं, इसीलिए ये पैसे ज़्यादा लेते हैं। देखो, सबका सेम पैसा तो नहीं लगता है, वो व्यक्ति के वजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पिट्ठू की। तो पिट्ठू में अगर आप जाते हैं तो आपके वजन के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। पिट्ठू भी आपको पूरे रास्ते देखने को मिल जाएंगे। पिट्ठू का सहारा भी आप ले सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको पिट्ठू में भेज सकते हैं और आप उन पिट्ठू के साथ चल सकते हैं। या फिर आपका लगेज ज़्यादा है तो आप पिट्ठू को अपना बैग दे सकते हैं और आप पैदल ट्रेक आराम से कर सकते हैं। बच्चों के लिए पिट्ठू सबसे अच्छा और सुरक्षित साधन है। इसमें आपके बच्चे थकेंगे भी नहीं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले पाएंगे। चौथा और लास्ट हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना केदारनाथ धाम के लिए कैसे रहेगा? तो हेलीकॉप्टर का विकल्प वे लोग चुन सकते हैं जिनके पास समय नहीं है ज़्यादा और उनको एक दिन में वापस भी आना है। उनके लिए ये सबसे बेस्ट साधन है। ये सबसे तेज और आरामदायक तरीका है केदारनाथ धाम तक पहुंचने का। अगर आपका बजट अच्छा है और आप सुविधाजनक यात्रा चाहते हैं तो ये आपके लिए सही है, लेकिन इसका नुकसान भी आप जान लो। पहला तो ये महंगा होता है, इसकी टिकट आसानी से नहीं मिलती है और मौसम खराब होने पर उड़ानें रद्द हो जाती है। चलिए अभी इनका किराया भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट, घोड़े खच्चरों का किराया। तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का आपको लगेगा 5 से 6 हज़ार। आप इसमें बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड, पिट्ठू की बात करें तो ये भी वजन के ऊपर आपसे किराया लेते हैं। वैसे लगभग 2 से 3 हज़ार तक किराया आपको लगेगा इसमें। थर्ड, हम बात करते हैं पालकी की। तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का लगभग 8 से 10 हज़ार लगेंगे। वो भी आपके वजन के हिसाब से ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है। फोर्थ, हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के किराए की। तो ये किराया आपको अलग अलग जगहों से कम ज़्यादा लगेंगे। ये लगभग 6 से 7 हज़ार तक आपको लगेगा इसमें। तो जो कोई भी श्रद्धालु जा रहे हैं केदारनाथ धाम, वे अपने हिसाब से इन विकल्पों को चुन सकते हैं। अगर मैं अपनी राय दूं तो अगर आपके पास टाइम है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पैदल ट्रैक कर सकते हैं, तो आप पैदल ट्रैक करके ही जाना केदारनाथ धाम तक। ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।